Hi dear student, welcome to Maths Educator Ashish Saram Standard 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करने के लिए डायरेक्ट हमारे पास क्वेश्चन है। अ chord of a circle of radius 10 centimeter subtended a rectangle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and major sector. तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो इसके अकॉर्डिंग फिगर एक बना लेते हैं। ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ ले लेते हैं और सर्कल से जो यहाँ पे माइनर सेगमेंट फॉर्म हो रहा है 45 डिग्री 90 सॉरी 90 डिग्री में तो नाम क्यों 90 जैसा ट्राई करते हैं दिखे लगे। यस ओके 90 डिग्री जैसा लग रहा है और यहाँ पे जो सेगमेंट क्रिएट हो रहा है माइनर सेगमेंट उसका एरिया फाइंड आउट करना है। माइनर सेगमेंट का एरिया के लिए पहले तो यहाँ पे आपको रेडियस गिवन आर इज इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर। नाउ थीटा इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। तो फॉर द माइनर सेगमेंट के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ता है माइनर सेक्टर माइनस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना पड़ता है। तो माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करते पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू कोई मेंशन नहीं की इसलिए हम 22 अपॉन 7 ही ले लेते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिवाइड बाई यहाँ पे 360 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 आर की वैल्यू 10 इंटू तो यहाँ पे जीरो जीरो कैंसिल हो गया 9 फोर जा 36 और यहाँ पे 22 को 2 से डिवाइड कर दो और यहाँ पे 10 सॉरी 2 4 4 यानी कि क्या होता है 2 टू जा होता है एक 2 की कैंसिल हो गए और यहाँ पे 10 तीन में से एक 2 कैंसिल कर दो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 2 5 जाए तो 2 2 और एक कैंसिल तो ऊपर आपके पास फाइनली क्या बचा 11 इंटू 10 इंटू 5 11 फाइव 55 55 इंटू 10 यानी 550। तो आपको एरिया ऑफ मेजर 550 अपॉन 7 सॉरी अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल जो यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ओ ए बी ठीक। तो एओ बी ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 1/2 ठीक। यहाँ पे एओ इंटू बी और दोनों क्या है रेडियस जितनी है उतना 10 10 सेंटीमीटर। तो 1/2 10 इंटू 10 यानी कि कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ द मेजर माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। सब्ट्रैक्शन कर दो यहाँ पे 550.7 माइनस 50 तो 57 से कितना होता है 350 होता है। तो 550 माइनस 250 अपॉन 7 यानी कि कितना मिलेगा 150 अपॉन 7। 150 अपॉन 7 को आप क्या करो मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो 150 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी आंसर हो सकता है ओके। या तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 7 टू द 14 बाद में कितना 1 बचेगा रिमाइंडर 110 यानी कि 7 1 7 तो यहाँ पे 21 इंटीजर 3 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा आंसर हो सकता है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा तो एरिया ऑफ सर्कल कर दो क्या होगा पाई आर स्क्वायर पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 आर की वैल्यू 10 का स्क्वायर यानी कि 100 इंटू 22 कर दो तो 2200 अपॉन 7 होता है कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर
एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है 2200 अपॉन 7 और माइनर सेक्टर का एरिया कितना है 5500 सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो क्या मिलेगा नॉर्मली सब्ट्रैक्शन 2200550 सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता इसलिए यहाँ पे 1 हो जाएगा यहाँ पे 9 फिर क्या यहाँ पे 0 आ जाएगा 10 माइनस 5 5 21 माइनस 5 16 तो आंसर क्या मिलेगा आपको 1650 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया ऑफ द मेजर फैक्टर आंसर होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार वापस समझ लेते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इनटू माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। तो एरिया ऑफ हमने माइनर सेक्टर फाइंड आउट करना है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 आर की वैल्यू 10 इंटू 10 94 जा होता है 360 तो यहाँ पे 4 बचा 4 यानी कि 2 2 जा और यहाँ पे 22 यानी कि 11 2 जा दिया है और 10 यानी कि 2 5 है तो उसमें एक 2 यहाँ पे कैंसिल एक 2 यहाँ पे कैंसिल नीचे 2 2 कैंसिल हो गए 11 इंटू 10 इंटू 5 डिवाइड बाई 7 तो कितना होगा 550 डिवाइड बाई 7। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी क्या होता है 1/2 एओ इंटू बीओ और एओ बीओ बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्कल है तो 10 इंटू 10 100 डिवाइड बाई 2 तो 50 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी तो 550 माइनस 50 550 अपॉन 7 माइनस 50 तो क्या होगा 7 5 350 तो ओ सॉरी यहाँ पे 200 आएगा सॉरी ठीक 200 सॉरी 220 मैंने लिख दिया। ठीक, देखो ये दूसरी बार वापस एक बार देखने का आपका सॉल्यूशन है ना उसका मेन बेनिफिट हो मैं वापस सोल्व करवाता हूँ हर बार तो यहाँ पे मुझे कई बार मेरी गलती होती है तो पता चल जाता है बट यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट ऐसा कहते हैं सर आपका आंसर गलत है but गलत था तो हमारे कैलकुलेशन बाय मिस्टेक। ठीक, ना वो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 7 2 जा 14 14 यानी कि 6 बचेगा 6 0 7 8 जा 56 फिर वापस 4 बाई 28 इंटीजर 4 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर ओके मेरे ख्याल से 200 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आपको आंसर दिया होगा। और बाद में तो मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है तो मेजर सेक्टर का एरिया क्या होता है तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा पाई आर स्क्वायर यानी कि 22 अपॉन 7 आर का यानी कि 100 का स्क्वायर सॉरी 10 का स्क्वायर 100 इंटू 22 यानी कि 2200 अपॉन 7 और यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना है 550 माइनस 7 तो यहाँ पे दोनों का सब्ट्रैक्ट तो 1650 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मिलता है। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियोस हैव अ नाइस डे।